मुंबई के प्रेस क्लब में जय महाभारत पार्टी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का मैनिफेस्टो को लॉन्च किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जय महाभारत पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु उपस्थित रहे और मैनिफेस्टो में 13 पॉइंट को मीडिया के सामने रखा, जिसने महंगाई, रोजगार, नई पुलिस, भारत को सर्वहित बनाने को ले बात की गई। वहीं इस दौरान पार्टी ने इस बात को भी साफ किया कि वो शुद्ध विधान में उम्मीदवार उतर रहे हैं। इस दौरान मार्च पर 2 उम्मीदवार भी मौजूद थे। देखते क्या कुएसीबी। तो जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा, गतिविधि, रूपरेखा हम आप लोगों को बताने जा रहा है। यहाँ जय महाभारत पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र का पुरुषोत्तम कलावंत जी बैठे हैं और सोनल पी कलावंत सेक्रेटरी मौजूद है और सोनल पी कलावंत पश्चिम अंदिर से एमएलए का कैंडिडेट है हमारा जय महाभारत पार्टी का इस इलेक्शन में। अब मैं जय महाभारत पार्टी के एजेंडा के बारे में कहना चाहता हूँ। जय महाभारत पार्टी सबसे बड़ा ये कदम उठा है, कंप्लीट महाराष्ट्र में बेरोजगार की खत्म करना है, 100% रोजगार की व्यवस्था करना है। ये हमारा जय महाभारत पार्टी का निश्चित रूप में एजेंडे में रखा है और पूरा महाराष्ट्र में खेत-बाड़ी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने का हमारा मसौदा है और पूरा महाराष्ट्र में हर गांव-गांव में सरकार का मार्केट यार्ड स्थापित करके जो किसानों का फसल 5 मिनट में एमएसपी के हिसाब से बिक्री करके उनको पैसा देना है और किसान लोगों को ज़्यादा तकलीफ उठाना ना पड़े। यह हमारा मेन एजेंडा है और पूरा महाराष्ट्र में गांव-गांव में सरकार का मार्केट यार्ड रहने से ये दलालों का सिस्टम खत्म हो जाएगा ताकि जनता को कमोडिटीज वस्तुएं सस्ते मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारा इरादा है। और ये सरकार मार्केट यार्ड में गांव-गांव में 10, 15, 20 लोगों को नौकरी भी मिलने का हमारा नौकरी प्रोवाइड करने का हमारा इरादा है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा नदियों को एक नदी से दूसरी नदी को फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड टेक्निकली देख के, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से देख के एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ते जोड़ते बीच-बीच में बड़ा-बड़ा रिजर्वायर्स और बड़ा-बड़ा नहर बना के जो कई राज्यों में लाइक दैट विदर्भ की तरफ, बीड डिस्ट्रिक्ट की तरफ, ऐसा पूरा हर डिस्ट्रिक्ट को हर गांव-गांव तक खेत-बाड़ी के लिए और गांव-गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए पानी का व्यवस्था करना है। इसका साथ साथ हाइड्रोजन पावर जनरेशन की उत्पत्ति करना है। इसके माध्यम लगभग 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लगभग 10-12 करोड़ पूरा किसान लोगों को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। पानी का व्यवस्था करने से उनका फसल अच्छा हो, यानी बंजर भूमि, वेस्ट लैंड भी योग्यता बनिए, खेत-बाड़ी का चालू करने के लिए मौका मिलता है। इसलिए प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है, आहार धान्य का उत्पत्ति ज़्यादा होता है, तब ऑटोमेटिक महंगाई खत्म हो जाता है। तो ये हम सही है जय महाभारत पार्टी। और पूरा महाराष्ट्र में फ्री एजुकेशन देना हमारा इरादा है, यानी जितना भी पुराना स्कूल्स, पुराना कॉलेज वहाँ पड़े हैं, 50 साल के बीच में कई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत आ चुका है। जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा यह है गांव-गांव में, मोहल्ला में, डिस्ट्रिक्ट में नया स्कूल्स एवं कॉलेजेस वेरियस फील्ड्स में बना के पूरा एजुकेशन 100% मुफ्त देने का, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का हमारा इरादा है। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को सरकार के रूप में टेक ओवर करके, सरकार में मर्ज करके आपका बाल बच्चों को कोई एक पैसा आप फीस देने की जरूरत ना पड़े। पेन, पेंसिल, किताब, स्कूल ड्रेस, मटेरियल सब कुछ सरकार का जिम्मेदारी है। 100% मुफ्त एजुकेशन देने का है और उसके साथ साथ पूरा महाराष्ट्र में फ्री मेडिकेशन देने का हमारा इरादा है। नया मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स मोहल्ला में, तहसील में, गांव में फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी दे के बना के
मुफ्त ट्रीटमेंट और दवा का सप्लाई करने का हमारा इरादा है। हम ये कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करेंगे, मर्ज करेंगे, जनता से एक पैसा नहीं लेना है, मुफ्त ट्रीटमेंट देना है। आयुष्मान भवा ये कार्ड देना, जीवनमान भवा वो कार्ड देना, ये पूरा चीटिंग का काम है। जब आप भारत का नागरिक है, आपके पास वोट डाल रहा है, आधार कार्ड है, फिर ये ड्रामा किस लिए? आयुष्मान भवा, जीवनमान भवा। तबीयत के लिए अमीर गरीब कोई नहीं है। अगर आप अमीर है तो टैक्स दे रहा है, गरीब अमीर कोई दवा देने में, चिकित्सा करने में भेदभाव व्यत्यास नहीं देखना चाहिए, हमारा इरादा है। और शिक्षा देना है, चिकित्सा करना, दवा देना, ये सेवा भाव है। आजकल ये पूरा व्यापार बन चुका है। व्यापार बनने के लिए भी सरकार मजबूरी कर दिया है। इसलिए ये कहना चाहता, कंप्लीट एजुकेशन मेडिकेशन 100% महाराष्ट्र में मुफ्त देने का जय महाभारत पार्टी का ये वादा है, ये हमारा कसम है। वजह क्या है? मैं भगवान श्री अनंत विष्णु, फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जय महाभारत पार्टी एवं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने मास्टर ऑफ लॉ स्टडी किया, वैकुंठ धाम का मालिक है। और हमारा पूर्वज विष्णु कुंडिनी डायनासिटी, विष्णु वंश से बिलोंग करते हैं। 75% भारत को हमारा पूर्वज ने रूलिंग किया। तो इस कहानी चलते चलते भारत के बारे में मैं तो नस नस में, मूलो मूलो, कोने कोने में जानता हूँ मैं भारत में क्या हो रहा है। बजट है केवल 5000 करोड़ का बजट है एजुकेशन के लिए, तो कितना डिफरेंस है। इसलिए जय महाभारत पार्टी का मेन मसौदा है एजुकेशन मेडिकेशन बेहतर देना है, यानी आपका अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तब आगे काम करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम ध्यान दे रहा है। भविष्य को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन मेडिकेशन जरूरी है। और इसके साथ साथ पूरा महिला सशक्तिकरण करने के लिए संविधानिक कानून में 50%, 50% महिला लोगों को आरक्षण देने के लिए जय महाभारत पार्टी तय है। और हर फील्ड में महिला लोगों को आधा हिस्सा है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ कहाँ नारी का मान सम्मान देते हैं, वहाँ साक्षात देवी देवता नाश्ता बोल के एक आर्योक्ति है। तो ये कहने का, जब घर में माँ खुशी है, घर में बीबी खुशी है, बहन खुशी है, तो ये घर पूरा खुशी खुशी हो जाए। पार्टी कंप्लीट किसी से कोई गठबंधन नहीं है अभी तक। 288 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। जय महाभारत पार्टी खास कभी जिंदगी में ये बीजेपी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। हम हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प है जय महाभारत पार्टी अखंड भारत के लिए। ये दोनों का नीति खत्म करने के लिए हम लोगों में आया। जब तक ये कांग्रेस बीजेपी खत्म नहीं होता, ये देश आगे बढ़ने के लिए रोक है। ये लोगों, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों वन काइंड हेड एंड टेल जैसा है। बीजेपी स्कोर 20 ब्लैकमेल एंड बिजनेस, बी स्क्वायर, कांग्रेस स्कोर करप्शन एंड करेक्शन, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ इंडिया। इसलिए जो यूपीए के साथ है, एनडीए के साथ है, थोड़ा थोड़ा पद के लालच में बड़ा बड़ा नेता खोखला हो चुका है। एक मंत्री पद लेने के लिए, एक एमपी सीट के लेने के लिए लोगों विचारधारा को छोड़ के गठबंधन में जाते हैं, अलायंस में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं। ये सब ये लोगों का स्वार्थ राजनीति से हटके स्वच्छम राजनीति बनाने के लिए महाभारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, 22 राज्यों में इसका नेटवर्क है जय महाभारत पार्टी का। जल्दी से हम लोगों, आप लोगों का आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से, मीडिया लोगों का हेल्प से हम लोग महाभारत जरूर बनेंगे। धीरे धीरे जय महाभारत पार्टी पक्का भारत सरकार बनेगा और महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए ये हमारा इरादा है। सबसे बड़ा जनता का अपील ये करना चाहता, मैं मीडिया की भी अपील करना चाहता, पैसा से राजनीति बदलते नहीं है, पैसा से धन से राजनीति कभी नहीं बदलता है, विचारधारा से राजनीति बदलता है। इतिहास भी इसका गवाह है। कोई महात्मा लोगों आया, बदलाव लाया, इसलिए विचारधारा। यानी आप सीधा पूछ सकते हैं, आजकल फैशन हो गया मीडिया लोग भी, जो कोई नेता आ गया पॉपुलर तो लग जाते। अरे विजन तो सुन लीजिए, पहले क्या करने आया, विजन तो सुनना पड़ेगा। अपना कमजोरी ये है, आज तक मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहा था, 2010 से मेरा फाइट है। मीडिया लोग फोर्थ एस्टेट कहता है, फोर्थ स्तंभ कहता है। आप मीडिया लोगों का दर्द मैं अच्छा तरह से जानता हूँ। मीडिया जैसा है, ये दिया है, दिया मतलब ज्योति, ज्योति मतलब लाइट। ये लाइट पूरा दुनिया को रोशनी करते, लेकिन उसके पीछे भी अंधेरा है। तो ये लाइट के पीछे भी बैक अंधेरा है ऊपर। यानी मीडिया भी ऐसे है। आप लोगों का तकलीफ मैं जानता हूँ, क्योंकि तो कई मित्र लोगों अखंड भारत में, वर्ल्ड में, मेरा दोस्त लोगों में, तो वो लोगों का तकलीफ कहीं मैं जानता हूँ। और जो मीडिया चलाने वाला ओनर्स है, हर मीडिया
वो लोग की भी तकलीफ है, उनकी भी गलती नहीं है। तो सरकार क्या करते हैं, परमिशन देने में सेंट्रल या स्टेट सरकार करोड़ रुपया लूटते हैं और उसको मजबूरी में नौकरी स्टाफ लोगों की पैसा नहीं दे सकता आपका मैनेजमेंट लोगों तो छोड़ देते। तो मैं ये कहना था, इसलिए जय महाभारत पार्टी तय है हर पत्रकार लोगों को, ऑल फील्ड का पत्रकार लोगों को एवरी मंथली हॉनोरेरियम देने का हमारा इरादा है और रहने के लिए फ्लैट बना के देने का हमारा इरादा है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया क्या है, ओरिजिनल प्रोफेशनल डिवोशनल हो। इसी पत्रकार का प्रोफेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए ऐसा लोगों के लिए लिस्ट बना के कंपलसरी महीने महीने हॉनोरेरियम 15,000 से 30,000 तक, जूनियर्स को 15,000, सीनियर्स को 30,000 तक और रहने का फ्लैट सुविधा देने के लिए हमारा जय महाभारत पार्टी निश्चित रूप में तय है। यह मेरा वादा है। मैं 2010 से कह रहा हूँ, लेकिन अलग अलग जर्नलिस्ट यूनियन से ना कुटिल नीति से छोटा मोटा नेता के चक्कर लोगों से आप लोगों को कुर्बानी कर रहा है। ये छोटा मोटा दल, छोटा मोटा नेता लोगों जैसा पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, ऐसा आप लोगों के भी बहुत यूनियंस है। मैं कई यूनियन के चीफ गेस्ट बन के गया, सब लोग ये समझाना चाहता, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का ये नहीं मानता। अखंड भारत में लॉयर एक ही है। मैं यूनिवर्सल लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड प्रेसिडेंट है, मैं यूनिवर्सल प्रेसिडेंट हूँ मैं, इसलिए सारा धरती के लॉयर्स पूरा मेरे नेटवर्क में है। ऐसा ये मीडिया लोगों भी अखंड भारत में एक होना जरूरी है, तो तब आप लोगों का जीवन अच्छा होगा। आप लोगों का अच्छा हॉनोरेरियम मिल रहा है, फैसिलिटी अच्छा है, तो तभी आप अच्छा सोच रख के आगे बढ़ सकता है। सोचने का नहीं मैडम, ये पूरा दर्द अखंड भारत में जनता का है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, बॉम्बे से लेकिन कलकत्ता बॉर्डर तक, पूरा मिजोरम तक मैंने चुनाव लड़ चुका, मिजोरम तक, मैंने त्रिपुरा तक, पूरा भारत में हर राज्यों में मैं रह चुका है। महीने महीने वहाँ पे लोकल स्थिति देखा। भारत में ये नहीं, एक जगह भी नहीं मैंने ना रहे वहाँ पे, ऐसा हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्टों में, हर स्टेटों में रह चुका। तो सभी लोगों को कंक्लूजन लेने के बाद भारत का ये अवसर है, तो इसलिए मैं सब सोचने के बाद, और महाराष्ट्र में तो पूरा मैं नस जानता हूँ, इसलिए महाराष्ट्र का हालत देखे, बेरोजगार देखे, किसानों का दर्द देखे और मीडिया भाई बंधुओं का दर्द देखे और लोगों का महंगाई का दर्द देखे और दारू पीने के बाद परिवार कैसा बर्बाद होता है वो भी देखे, तो सभी सोचने के बाद ही मैंने ये एजेंडा लेकर आप लोगों के सामने आया। अभी चुनाव चालू है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते आप महाभारत पार्टी का महाराष्ट्र में क्या रहा है? नहीं, पहले से महाराष्ट्र से बेस है हम लोग। जय महाभारत पार्टी दिल्ली में बेस है, महाराष्ट्र में बेस है। सर सुनिए, हम नया है, हमारा विचारधारा से जुड़ने वाला कि हम लेते हैं, हम गंदा लोगों की इसमें एंट्री नहीं करता। आचार विचार अच्छा हो और संस्कार अच्छा हो, जनता को सेवा करने का प्रतिभा ऐसा लोगों हमारा महाभारत पार्टी में है, इसलिए धीरे धीरे हम बढ़ रहा है। तो हम पहले एक ही था, आज 22 राज्यों में हो रहा है। महाराष्ट्र में यहाँ सरकार बना के दे देंगे, जल्दी से जल्दी आप साइड दे दीजिए। 60 सीटों पे भी कैंडिडेट तैयार है और बाकी लोगों भी आ रहा है। ये 1 वीक में पूरा एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूरा 288 सीट 100% हम लड़ने के तय है। रोजगार की व्यवस्था करना, आप दिल्ली से गोबर गैस लागू करने से भारत में यहाँ पे 10 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। यहाँ महाराष्ट्र में जितना भी पॉपुलेशन है उसमें 10 करोड़ लोगों को, यहाँ लगभग 8 करोड़ 10 करोड़ कंप्लीट हो। एक परिवार 50,000 1 लाख रुपया महीने महीने गोबर गैस बिक्री करने से कमा सकता है। मैडम अपने घर का आंगन में सुविधा, लेकिन उसको छोड़ के हम कहाँ से धरती को खोज के लेके आया। ये पूरा गोबर गैस खरीदने से 2-3 कंपनी का पेट बढ़ता है, सॉरी एलपीजी गैस खरीदने से, लिक्विड पेट्रोल गैस खरीद करने से 2-3 कंपनी का पेट बढ़ता है, वो भी धरती छेद के निकलते हैं। लेकिन गोबर गैस घर का हक है, इसका कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। किट दे दिए तो खुद आपके घर में गोबर उत्पत्ति करके आप लोगों को 50,000 1 लाख रुपया कमाने के लिए अवसर हम प्रदान करेंगे। ये हमारा इरादा है, पक्का हो जाएगा। सर पत्रकार को टिकट देने वाले, पत्रकार को टिकट देने वाले नहीं सर, मैं ले लो टिकट देने वाले पत्रकार में कौन पत्रकार है वो भी देखते हैं। वो पत्रकार है या जनता का हितकार है? हमको जनता का हितकार चाहिए, तो पत्रकार को हम टिकट देने का जरूर है।